वर्ल्ड कप इज कमिंग अप। सबसे पहला जो बहुत लोगों के लिए शौक था कि वाई शुभमन गिल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड, तो क्या ये आपके एंड से आपको क्या लग रहा है कि सही कॉल था फ्रॉम द सिलेक्टर्स? शुभमन गिल से पहले शायद मैं यशस्वी जायसवाल को देखना चाहता था। जिस हिटिंग फॉर्म में ईशान किशन अभी है, भाई आपकी टीम में स्टिल वर्ल्ड कप में यू विल स्टार्ट विद संजू, आप क्या फिर ईशान को भी सोच सकते हो कि जिस हिटिंग फॉर्म में बंदा है? ईशान तो मुझे लगता है कि खेलेगा, ही इज गोना बैट एट नंबर 3। तिलक फिट हो गया तो अगर तिलक फिट हो गया तो मुझे लगता है फिर संजू के लिए मुश्किलें आ सकती है। डू यू थिंक कि जो सेकंड अगर बुमराह हटा दो स्क्वाड से, तो आपके पास है वो आर्सेनल है जीतने का आपके लास्ट 4 ऑफ दिस वर्ल्ड कप? लास्ट 4 राइट। मैं कहूँगा इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान। आपके रूम पार्टनर थे एक, आप रिटायर हो गए इतने साल आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपसे उन्होंने बोला कि मुझे बस 20 लाख रुपए कमाने हैं, अभी जाने कितने रुपए कमा लिए। तो भाई ये माही भाई MS विल ही रिटायर दिस ईयर। लेकिन वो डेस्टिनी में 30 लाख नहीं थे, वो 30,000 करोड़ थे मेरे ख्याल से। तो 30,000 करोड़ सही बात है। बिल्कुल। कभी कभी हमने ये देखा है कि अर्शदीप को भी जगह नहीं मिलती, बिकॉज इंडिया प्लेज विद कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती। अपने पीक का सूर्य कुमार यादव और पीक का अभिषेक शर्मा, आप किसको पिक करोगे अपनी स्क्वाड में? बट आई जस्ट फील कि जो 6 हिटिंग की बात मैंने की है वो प्रोबेबली मुझे लगता है अभिषेक के पास सूर्य से बेटर है। सूर्य से बेटर है, हाँ बिल्कुल। इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है भाई, आज से क्या होगा? तो इंडिया विल हैव टू हैव अ वेरी बैड डे टू लूज, अदरवाइज इंडिया इज क्लियर फेवरेट्स। वसीम भाई, वसीम की क्लास की नेट प्रैक्टिस चालू कर देते हैं आज से हम लोग जी। वर्ल्ड कप इज कमिंग अप। सबसे पहला जो बहुत लोगों के लिए शौक था कि वाई शुभमन गिल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड, तो क्या ये आपके एंड से आपको क्या लग रहा है कि सही कॉल था फ्रॉम द सिलेक्टर्स? आई मीन मेरी थोड़ी एप्रीहेंशंस थी। शुभमन गिल से पहले शायद मैं यशस्वी जायसवाल को देखना चाहता था T20 में, क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने IPL में खेला, आई डोंट थिंक इज पुट अ फुट रॉन्ग टू बी नॉट पिक्ड। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि जितेश शर्मा को विदाउट हिज फॉल्ट कुछ ड्रॉप कर दिया। एंड देन सडनली यू नो इट्स नाइस कि ईशान किशन को यू नो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे आपने उनको कम बैक कराया, बट ऐसा कितनी बार होता है? यू नो लास्ट ईयर करुण नायर गॉट 800 रन्स इन विजय हजारे, बट ही वाज नेवर पिक्ड। राइट। इससे पहले कई मरतबा हुआ है। अमन मोखाड़े ने इस साल 700 रन बनाए, तो ही इज़ नॉट गोना गेट पिक्ड। तो एक तरह से ये अच्छी भी चीज़ है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को आप वैल्यू दे रहे हो, बट देयर हैज़ बीन न्यूमरस टाइम्स वेयर पीपल हैव परफॉर्म्ड एंड दे हैव नॉट बीन पिक्ड। So I would have probably stuck with the same team, and I would have got Yashasvi Jaiswal, and I would have kept Jitesh Sharma as a number 5 or 6, or maybe as a finisher, because you already got Sanju. तो शुभमन गिल के बाहर जाने का असल रीज़न आप क्या देखते हो? हिज स्ट्राइक रेट, राइट? स्ट्राइक रेट इशू था एक गिल के साथ। I mean जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है, जिस टेम्पो पे खेल रही है, जिस टेम्पलेट पे वो खेल रही है, मे बी he was finding it hard to stay, you know, in that same category, which is obviously not easy, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेलते हैं या संजू खेलते आ रहा था, then तिलक था, सूर्य कुमार यादव, I mean those are tough people to match with, और शुभमन का वैसा गेम नहीं है। I mean obviously he will get better, even though IPL में he's batted with 160 strike rate and he's got runs, he's got close to 600-700 runs last season if I'm not wrong, or even more. तो ऐसा नहीं है कि शुभमन नहीं कर सकते हैं, बट आई जस्ट फील कि ही वाज पुशिंग हिमसेल्फ टू बिकम समबडी एल्स। एग्जैक्टली, ही वाज ट्राइंग टू मैच। अभिषेक लग रहा था ना ऐसा, हाँ, कि मैच करने की कोशिश कर रहा थोड़ा सा, और उसके बाद में ऑब्वियसली ही डिडंट गेट द सक्सेस दैट यू नो पीपल वांटेड और ही हिमसेल्फ वांटेड। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रेशर उन पे बना जा रहा था, एंड आई थिंक दैट प्रोबेबली पुट प्रेशर ऑन द सिलेक्टर्स टू मेक दैट चेंज। ये तो बैटिंग वाला एस्पेक्ट हो गया शुभमन गिल वाला। बॉलिंग जब स्क्वाड अनाउंस हुई, हमारी टीम अनाउंस हुई, डू यू सी अगर आउट ऑफ फॉर्म बुमराह, जो एशिया कप में आउट ऑफ फॉर्म भी थे, वो ही वाज नॉट बॉलिंग दैट वेल अपने, अगर मान लीजिए बुमराह का खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता, जो कि मुश्किल अच्छा ही जाएगा, डू यू थिंक कि जो सेकंड अगर बुमराह हटा दो स्क्वाड से, तब आपके पास है वो आर्सेनल है जीतने का? और क्या मोहम्मद शमी, जो कि भले 35 साल के हो गए, ऑब्वियसली शायद इसलिए उनको ओवरलुक किया जा रहा है, लगातार रणजी ट्रॉफी में विकेट ले रहा है दोबारा, डोंट यू थिंक कि वापस स्क्वाड में कुछ कर सकते थे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोहम्मद शमी को यू नो दे आर गोइंग टू ओवरलुक, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। मुझे ऐसा और फॉर्मेट, सिर्फ T20 फॉर्मेट स्पेशली,
I think Test match cricket में they probably wanted him to play a lot more games, get many overs under his belt, जो उन्होंने अभी किया है, विकेट भी निकाल रहे हैं. एंड आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है कि क्या पेस में वो बॉल कर रहे हैं, बट ही इज पिकिंग अप विकेट्स. बट T20 क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू पिक मोहम्मद शामी. बट उसके अलावा जैसे इंडियन टीम खेलती है, कभी कभी हमने ये देखा है कि अर्शदीप को भी जगह नहीं मिलती, बिकॉज इंडिया प्लेज विद कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती. उसके अलावा देन यू प्ले अक्षर पटेल, तो आप वो 2 सीमर भी नहीं खिला पाते हो जेन्युइनली. आपने लास्ट टूर्नामेंट में हमने देखा एशिया कप के अंदर के सिर्फ बुमराह खेल रहे थे, एंड देन हार्दिक वाज प्लेइंग, एंड देन शिवम दुबे वाज द थर्ड सीमर, व्हिच इज वेरी टफ ऑन अर्शदीप सिंह बिकॉज ही वाज नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड एंड ही वाज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. तो अर्शदीप के लिए ऑब्वियसली बड़ा थोड़ा सा अनफेयर है. बट अब जब वो कॉम्बिनेशन देखते हो, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक कुलदीप एंड वरुण प्लेइंग टुगेदर, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हो क्योंकि आप अगर वो दोनों को खिलाते हो, साथ में अर्शदीप को खिलाते हो, तो टेल बिकम्स वेरी बिग. राइट, आपकी बैटिंग 7 नंबर पे खत्म हो जाती है, विच ऑब्वियसली वी डोंट वांट. आप चाहते हो कि आपकी बैटिंग नंबर 8 तक रहे, तो कहीं ना कहीं आप वो एक फास्ट बॉलर को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. और मे भी शायद हो सकता है कि कुलदीप को सेक्रीफाइस करना पड़े इस बार. अच्छा, मे बी मुझे ऐसा लगता है. वरुण तो मुझे लगता है कि विल बी नंबर 1 स्पिनर. हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन को लेके मुझे ऐसा लगता है कि और एक सीमर, आई मीन यू गॉट हर्षित राणा, आपके पास हार्दिक पांड्या अवेलेबल हैं, शिवम दुबे इज नॉट डूइंग अ बैड जॉब एज अ बॉलर एंड ऑलराउंडर. तो देन और आप किसको सिलेक्ट करोगे? एंड बुमराह नॉट इन फॉर्म इज स्टिल मच बेटर देन दी अदर बॉलर्स. एग्जैक्टली. तो बुमराह की तो बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो लीग से ऊपर चले गए. वो उसने जो अपने लिए बार सेट किया है, ही इज वे अबव एवरीवन एल्स. तो बुमराह को वी लीव असाइड. देन यू गॉट अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा आपके पास बैकअप में है. Then I don't think you need to look anywhere. जरूरत नहीं. और ये what about this curious case of संजू सैमसन? अगर मान लो संजू सैमसन अगले कुछ मैचेस में भी फ्लॉप होता है, तो आर वी स्टार्टिंग विद संजू? आप किस स्क्वाड में संजू ओपन करेगा पहले वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस में? कि थोड़ा सा कंसर्न तो है अभी, जो रिसेंटली जिस तरह से सीरीज जा रही है, संजू वो संजू नहीं नजर आ रहे जो पहले जो खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने जिस तरह से खेला था. बट सेइंग दैट हम ये बार बार बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट. तो संजू उस तरह का प्लेयर है कि ही नीड 1 गुड इनिंग टू कम बैक इनटू फॉर्म, एंड वी ऑल आर होपिंग, क्योंकि वो पहले से स्कीम में थे, एंड देन सडनली शुभमन आ गए, देन ही वेंट आउट ऑफ फेवर, ही बैटेड एट नंबर 5 इन एशिया कप, देन अगेन ही गॉट हिज प्लेस बैक नाउ. सो आई थिंक it's about time के he start performing. Otherwise, they will have to think ईशान को फैलाना. हाँ, कि उनको फिर शायद कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा. अगर ये फॉर्म इस तरह ही बरकरार रही और रन नहीं बने, तो कहीं ना कहीं उनको फिर वो सोचना जरूर पड़ेगा. बट वी आर स्टार्टिंग विद संजू, राइट? आपको लगता है ना? मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोचना तो आप संजू से तो स्टार्ट करोगे नहीं फिर उनको. लेकिन कुछ मैचेस में अगर वो हॉरिबली आउट ऑफ टच फिर भी रहा, बिल्कुल, तो फिर वी विल रिप्लेस. वो नहीं हुआ तो देन आई थिंक इवेंचुअली फिर आपको सोचना पड़ेगा. आपके लास्ट 4 ऑफ दिस वर्ल्ड कप? लास्ट 4, राइट. मैं कहूँगा इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान. और मैं चाहता हूँ अभी ये बहुत ब्यूटीफुली एज हो विल बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट. बताओ भाई, ये कौन बंदा जो गेम चेंजर बन सकता है, जो जिता सकता है, कोई भी हो वर्ल्ड में, हु विल बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट? आई वुड से हार्दिक पांड्या हैज अ गुड चांस. इफ इंडिया हैज टू विन द वर्ल्ड कप, किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? हार्दिक पांड्या. मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है. अभिषेक शर्मा बीइंग अभिषेक शर्मा, अगर इफ ही हैज अ गुड वर्ल्ड कप, इंडिया हैज गॉट अ ग्रेट चांस. फिर तो चांस नहीं, सही कह रहा हूं. उसके अलावा आई एम गोना से कगिसो रबाडा. ओह यस, आई एम गोना से कगिसो रबाडा और मार्को यानसन. दोस 2 गाइस. साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लगता है कि दे विल बी डार्क हॉर्सेस. अभिषेक शर्मा का आपने जिक्र किया भाई. अभिषेक शर्मा 190 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना भाई, और फिर भी इतना कंसिस्टेंट होना. तो क्या आपने टेक्निक में क्या देखा उसके? ऐसा क्या कर रहा है वो कि इतना जबरदस्त स्लॉक तो करता नहीं, वो प्रॉपर हिटिंग करता है? जस्ट के वो एक तरह से नहीं खेलता है. ठीक है. ही डजंट गिव यू कि मैं एक ही तरफ मार रहा हूँ और एक ही तरह से खेल रहा हूँ, कि मैं क्रीज पे खड़े होकर ही खेल रहा हूँ और यही एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है.
You know, sometimes he plays from the crease, he hits you towards mid wicket, he hits you towards square leg. फिर वो रूम दे के ऑफ साइड में भी मारते हैं, आप उनको शॉट डालते हो तो वो आपको कट भी करते हैं, तो इस गॉट वेराइटी ऑफ शॉट्स। और जब उस तरह का कोई प्लेयर होता है तो उसके लिए बॉलिंग करना और फील्ड सेट करना स्पेशली फर्स्ट 6 में बहुत मुश्किल है। एंड देन वो उस तरह का बल्लेबाज नहीं है कि वो एक मारेगा और रुक जाएगा। इफ ही गोज यू नो, इफ ही गेट्स द स्टार्ट, देन आपको 80-90 रन भी पावर प्ले में ऐसे लगता है कि आसानी से हो जाएंगे। तो ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स के हु डजंट स्टॉप, ही कीप हिटिंग, कि वो चाहता है कि 20 रन का ओवर बनाए, 25 रन का ओवर बनाए। तो यू नो दैट इज़ अ बिग प्लस, और बहुत क्लीन स्ट्राइकर है। आई मीन इज़ अ 6 हिटिंग मशीन, और एक बार वो लगते हैं तो ही मेक्स लाइफ इजियर फॉर ऑल द अदर गाइस। मतलब एक अब हम लोग खेलते हैं भाई, वही खेलेंगे अपने पंप में भाई। पहले से पहले जब स्टार्ट करें, अपने पीक का सूर्य कुमार यादव और पीक का अभिषेक शर्मा, आप किसको पिक करोगे अपनी स्क्वाड में? बहुत मुश्किल है, आई मीन बहुत मुश्किल है, हाँ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इन हिज पीक वाज अगेन नाइटमेयर फॉर द बॉलर्स, नाइटमेयर फॉर द कैप्टन। सेम विद अभिषेक शर्मा। बट आई जस्ट फील कि जो 6 हिटिंग की बात मैंने की है वो प्रोबेबली मुझे लगता है अभिषेक के पास सूर्य से बेटर है। सूर्य से बेटर है, हाँ बिल्कुल। सूर्य के पास इवन दो ही इज आल्सो 6 हिटर, यहाँ मार दे कहीं भाई, कहीं मार देता हूँ। इसमें क्या है फिर ऐसा भाई, इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि अभिषेक को आपने बोला है कि ही कैन हिट बेटर सिक्सेस देन सूर्य? आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स को जो सिक्सेस मारने की एबिलिटी है वो थोड़ा सुपरसीड करती है। अबरार वगैरह कहता मारा था एशिया कप में, हाँ। तो और मैंने इवन राशिद को भी उसको मारते हुए देखा है, बहुत करीब और राशिद को बिल्कुल, हाँ। तो राशिद उस तरह का बॉलर है कि वो जल्दी मार खाते नहीं है, बट अभिषेक इज वन ऑफ देम के आप उसके सामने अगर स्पिनर लाओ, जनरली एक टेंडेंसी होती है कि ऑफ स्पिनर को आप लेफ्ट हैंडर के सामने लाते हो, बट ही प्लेज रियली वेल अगेंस्ट लेफ्ट ऑफ स्पिनर आल्सो। तो स्पिनर के लिए तो वो बिल्कुल ही ब्रूटल है। फास्ट बॉलर हम देख चुके हैं, तो यू नो ही नीड्स टू हैव अ बैड डे वेयर ही डजंट परफॉर्म, बट अगर वो खेल गया 20 बॉल, यू नो ही इज गोना गिव यू 40-45, खत्म कर देगा मैच सीरियसली। चलो अब खेलते हैं विनर स्टेज विद वसीम भाई। वसीम भाई, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस और इंतजाम उल हक। जैक वर्सेस राहुल द्रविड़। जैक कैलिस वर्सेस विरूपा, वीरेंद्र सहवाग। हम लोग टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं, ओवरऑल पैकेज है, पूरा पैकेज की बात हो रही है, पूरा पैकेज। जैक कैलिस वर्सेस केपी। आई मीन जैक कैलिस से बड़ा पैकेज आपको क्या मिलेगा नहीं, तीनों जब कैचिंग हो जाए, कैच लेना हो, चाहे वो ऑब्वियसली 4500। ब्रायन लारा वर्सेस जैक कैलिस। ब्रायन लारा वर्सेस जैक कैलिस, आई वुड से ब्रायन लारा, है ना? ब्रायन लारा वर्सेस द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। फिर तो आंसर मालूम है, बताइए। आई थिंक ये बहुत मुश्किल है, आई वुड नॉट डिफरेंशिएट। मुझे लगता है ब्रायन लारा सचिन इज ऑन द सेम पेज, आपके सेम पेज मेरे हिसाब से। चलो यहाँ पर टाई हुआ इस वाले में। चलिए बात है विनर स्टेज यहाँ पर है बेस्ट बैटर ऑफ रीसेंट 10-15 ईयर्स। पीछे चले जाते हैं, स्टीव स्मिथ और जो रूट, इनमें से एक को पिक करना है आपको। स्टीव और जो, हाँ टेस्ट क्रिकेट में स्टीव वर्सेस केन, स्टीव वर्सेस विराट कोहली। हाँ स्टीव स्मिथ। चलो इसमें तो स्टीव स्मिथ था क्योंकि रिकॉर्ड भी कमाल रहा है। बेस्ट बॉलर विनर स्टेज, शोएब अख्तर वर्सेस ली। यू हैव प्लेड देम बोथ। आई वुड से ब्रेट ली। He was more quicker or more skillful? More consistent. I mean, somebody who's had a longer career, right. You know, bold, at pace, consistently played a lot of cricket. So I would say longevity or वो मैटर करती है ना भाई, सही बात। ली वर्सेस एलन डॉलन, उनको आपने खेला है, what a bowler he was, एलन डॉलन। अपने फॉर्म में खेला आपने उसको। I would say एलन डॉलन, है ना? रीजन एलन डॉलन क्यों? स्किल्स वाइज मुझे लगता है कि वो जो फास्ट बॉलर्स की जो चेन आई है, मुझे लगता है कि वो उसका बेंचमार्क एलन डॉलन ने सेट किया। व्हाइट लाइटनिंग कमाल है ना, क्या ही वाज भाई। एक क्लिप चलती 2003 वर्ल्ड कप की अगेंस्ट इंडिया वाली, तो सौरव गांगुली को 153 किलोमीटर की ऐसी यॉर्कर स्विंग होती है, पता नहीं लगा बैट पेस में यॉर्कर मारना। बिल्कुल कमाल बॉलर, नो डाउट, डिजर्विंग। एलन डॉलन वर्सेस वकार यूनिस। हां, आई वुड से वकार यूनिस। Again, reason, great skills, amazing. I think the 90s में, you know, everybody used to copy his action. Copy his action, और वो जिस तरह से उन्होंने रिवर्स स्विंग लेकर आया, जिस तरह से मैचेस उन्होंने जिताई, और अभी भी आप उसका देखो, you know, I think strike rate amazing है। लास्ट के जो कुछ साल हैं, he was not at his best, बट उसके अलावा आप उनका स्ट्राइक रेट देखो और उनका ऑल टाइम ग्रेट था वो, सबसे पहले था। तो वकार यूनिस, वकार वर्सेस अगेन अ ग्रेट वन, दिस विल बी अ ट्रिकी वन, मैग्रा। ग्रेट मैग्रा, आई वुड से मैग्रा, है ना? अब मैग्रा पे क्यों आए, प्लीज रीजन?
McGrath, I mean, complete bowler, somebody who's done well in every condition. इंडिया में आके अच्छा डाला है, ऑस्ट्रेलिया में तो डाला है, इंग्लैंड में विकेट लिए हैं और बोल के आउट करना भाई, वनडे में अच्छा किया है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया है, ऑब्वियसली 500 प्लस विकेट्स। अभी एंडरसन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, बट उससे पहले फास्ट बॉलर्स के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर वही थे। तो आई थिंक यू नो कंप्लीट नाइटमेयर थोड़ा बैट्समैन के लिए। हाँ बिल्कुल, किसी को भी टिप्पे पे सेट है, यहाँ अंदर बाहर लाना, अमेजिंग। अब आया ये है, अब इसमें स्पिनर भी आएंगे, क्योंकि लास्ट है मैकग्रा वर्सेस ग्रेट शेन वॉर्न। कंप्लीट बॉलर जो होता है, well ऑब्वियसली बॉलर है, लेकिन चलो स्पिनर को ऐड कर दो। बट आई मीन बड़ा मुश्किल है। आई मीन दोनों अपनी लीग में मुझे लगता है कि नंबर 1 है। इट्स डिफिकल्ट टू, आई मीन अगर फास्ट बॉलर पिक करना है तो मगरा, स्पिनर लेना है तो वॉर्न, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे सचिन और लारा है, सीरियसली आई थिंक इट्स लाइक दैट, वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। नहीं, वाज अ बिगर मैच विनर आपके हिसाब से इन दोनों में से, वार्नी और मगरा दोनों मैच विनर थे। बट आई वुड से जस्ट बिकॉज़ वार्नी हैज टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, एंड मुझे लगता है कि वो लेग स्पिन का आर्ट उन्होंने फिर रिवाइव किया, राइट। तो उस लिहाज से शेन वॉर्न आई वुड से, स्पेशली भाई लेग स्पिन, क्योंकि कंट्रोल कादिर वाज द लास्ट वन। उसके बाद एक तरह से वो डेड आर्ट हो गया था। बट शेन वॉर्न आफ्टर दैट 93 एशेज में जो उन्होंने गेटिंग किया, आई थिंक रिवाइव लेग स्पिन। और कहां ले गए फिर अगेन मुझे लगता है कि जैसे हम बात करते हैं वकार यूनिस की एक्शन कॉपी करते थे, लेग स्पिन में सब शेन वॉर्न की एक्शन करते, इंक्लूडिंग स्टीव स्मिथ, बिल्कुल वैसे कॉपी करता था। और लास्ट शेन वॉर्न वर्सेस मुरलीधरन, आई वुड स्टिल से शेन वॉर्न। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो अपने आर्ट में, इवन दो मुरलीधरन ऑब्वियसली पिक्ड लॉट ऑफ विकेट्स, बट लेग स्पिन बहुत डिफिकल्ट आर्ट है ना, क्योंकि कंट्रोल करना, वो कंट्रोल करना अच्छे से नहीं कर पाते। उस आर्ट को उतना लंबा खेलना एंड 700 प्लस विकेट्स लेना, he was master। तो अभी फैज़ जो राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे थे, फैज़ फजल, उन्होंने बताया कि एक दिन टीम बस लेट हो गई, शेन वॉर्न बस में नहीं आए, और सबने पूछा कि कहाँ है शेन वॉर्न, एंड ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। वो ऑलरेडी एसएमएस स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 घंटे फन स्टंप में डाल बिल्कुल, और वो रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट की 2010 की बात है। बिल्कुल, आपने मतलब व्हाट अ जीनियस। दिस इज द लास्ट वन भाई, बेस्ट यंग टैलेंट इन इंडिया राइट नाउ। अब बताओ, अब आपको मैं ट्री करूंगा, तिलक वर्मा वर्सेस शुभमन गिल, बेस्ट यंग टैलेंट की बात हो रही है। आई मीन शुभमन गिल तो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, फिर भी आप बताओ ना, आप तिलक वर्मा में स्टार्टिंग से बोलते तिलक इज अ क्वालिटी टैलेंट। तिलक को एक्चुअली दूसरे फॉर्मेट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो you will obviously have to pick शुभमन गिल because he's got runs in England, जिस तरह से उन्होंने खेला, वनडे में डबल 100 बनाया, T20 में 100 बनाया, तो यू नो even though तिलक वर्मा is very talented, but if you have to pick, you will pick शुभमन गिल। शुभमन गिल वर्सेस अभिषेक शर्मा, क्या ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है अगला अभिषेक शर्मा अपना? क्या ये सहवाग वाला रोल कर सकता है फ्यूचर में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि he'll probably stick to T20 फॉर्मेट, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते हैं, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू यू नो, even though I would love to see him play ODI cricket at least, if not test cricket, but क्या उनके पास उतना पेशेंस है, that is going to be a challenge, क्योंकि हमने सूर्या को भी देखा है कि he struggles in ODI format, you know, उनको काफ़ी चांसेस मिले, बट वो ODI फॉर्मेट थोड़ा प्लेयर्स के लिए भी इतना ट्रिकी हो गया है कि वो मारे रोक के चले, कि वो तो I think that's going to be a challenge for Abhishek Sharma, but in T20 he's absolutely ahead of you know other guys। तो फॉर्मेट की बात करें तो T20 में अभिषेक, बट ऑल 3 फॉर्मेट्स की बात करें तो देन शुभमन गिल। ऑल 3 फॉर्मेट T20 भी खेलेगा आगे जाके, डेफिनेटली खेलेगा। शुभमन गिल वापस टीम में आएगा, बिल्कुल, हाँ, सवाल ही नहीं, इज डन वेल, तो आई वुड पिक शुभमन गिल। तो 2-3 फॉर्मेट प्लेयर आपके कौन से होंगे? एक शुभमन गिल होगा, दूसरा कौन सा होगा? यशस्वी जायसवाल, विदाउट अ डाउट। यशस्वी जायसवाल इज, आई एम सरप्राइज्ड कि ही इज स्टिल नॉट, हाँ, ही इज नॉट consistently playing in all the other formats, you know, अभी वनडे में भी 100 लगाया उन्होंने, but he is not getting his place in T20 cricket, which is a surprise to me, but I think it's not going to be long। वो आएगा, टीम में आना ही, बिल्कुल। और फिर फ्यूचर पेयर होगा अभिषेक एंड जायसवाल। माय गॉड, बिल्कुल फायर दोनों एंड से। कितने मारेंगे 6 ओवर में? क्या 100 मार देंगे हर मैच? ये हेड जैसा पेयर होगा भाई, अगर दोनों चल पड़े तो। हाँ बिल्कुल, फिर वो मुझे लगता है 6 ओवर में 80-100 नॉर्मलाइज कर देंगे ये लोग, बिल्कुल, जैसे सराज वाले में करते थे ना, हेड और ये करते हैं, वो इंडिया के लिए ये लोग करेंगे। दे आर लाइक यू नो सोर्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। ओह यस, बने हैं ये लोग इस फॉर्मेट, मतलब ऑब्वियसली जायसवाल तीनों फॉर्मेट का है। और कोई आपको यंग टैलेंट ऐसा नजर आ रहा है इंडिया में इन दोनों प्लेयर के अलावा, जायसवाल और शुभमन गिल के अलावा, जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो? कोई ऐसा यंग टैलेंट आइडेंटिफाई करके बताओ, यस दिस गाय विल प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स, दिस इज द लास्ट वन। कौन ऐसा प्लेयर है गिल और जायसवाल के अलावा जो आप समझते हो 3 फॉर्मेट खेलेगा?
आगे जाके इंडिया के लिए, टेस्ट, वनडे एंड T20s? कौन है, मेरे को थोड़े ऑप्शंस दो यार, कौन है? मैं आपको, आपने खुद उसका नाम लिया, आप 4-5 साल पहले तक उसको तारीफ करते थे, जब आपको जानते नहीं थे, तिलक वर्मा। कैन ही प्ले टेस्ट मैचेस? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। रिंकू सिंह, आई वुड से रिंकू सिंह। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनका फर्स्ट क्लास का अगर आप एवरेज देखो तो ही इज एवरेजिंग मोर देन 55 एवरेज है। मुझे लगता है वो वनडे क्रिकेट आराम से खेल सकते हैं, T20 तो खेलते ही हैं। तो आई थिंक समवेयर मुझे लगता है सिलेक्टर्स को ये तिलक वर्मा को भी और इवन रिंकू सिंह, आई थिंक दोस टू गाइज डेफिनेटली कैन प्ले ऑल 3 तो भाई ईशान किशन खेल रहा था एक समय, मौका भी मिल रहा था इसको। हाँ बिल्कुल खेल सकता है, पर उसके पास भी वैसा गेम है अगेन, बट कि उनको कितनी भूख कितनी है टेस्ट क्रिकेट खेलने की, क्योंकि हमने देखा था कि वो जब इशू हुआ था, जब पार्टी कर रहे थे वहाँ, तो इफ ही इज कीन, उनके पास गेम तो है, इट ऑल डिपेंड्स के वो खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। और जिस हिटिंग फॉर्म में आप देख रहे हो, डोंट यू थिंक जिस हिटिंग फॉर्म में ईशान किशन अभी है, मुश्ताक अली देख लो, विजय हजारे देख लो, एक होता है ना जब आप जोन में होते हो तो फिर बाहर बैठाना। भाई आपकी टीम में स्टिल वर्ल्ड कप में यू विल स्टार्ट विद संजू, आप क्या फिर ईशान को भी सोच सकते हो कि जिस हिटिंग फॉर्म में बंदा है ईशान, तो मुझे लगता है कि खेलेगा, ही इज गोना बैट एट नंबर 3। अरे तिलक फिट हो गया तो, अगर तिलक फिट हो गया तो मुझे लगता है फिर संजू के लिए मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि संजू का फॉर्म इस तरह से रहा तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम विल थिंक अबाउट ईशान ओपनिंग एंड देन तिलक एट नंबर 3, क्योंकि आप अपने इन फॉर्म प्लेयर को बाहर नहीं बिठाना चाहोगे। संजू के लिए ऑब्वियसली ये जो आने वाली कुछ मैचेस हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग टेस्ट। अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए फिर मुश्किलें हो सकती है। और भैया, और वसीम भाई, लास्ट इज द लास्ट वन, वेरी इमोशनल वन फॉर यू। आपके रूम पार्टनर थे एक, आप रिटायर हो गए इतने साल आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपसे उन्होंने बोला कि मुझे बस 20 लाख रुपए कमाने हैं, अभी जाने कितने रुपए कमा लिए। तो भाई ये माही भाई, MS विल ही रिटायर दिस ईयर? इज दिस हिज लास्ट सीजन? आपकी मुस्कान ने सब बता दिया कि वो बोला था 20 लाख रुपए। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो सब चाहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ही लाइक्स टू डू द ऑपोजिट। ओके, जैसे 20 लाख बोला था आपसे, उल्टा करती। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो ये पिछले 3-4 साल से हमारा चले आ रहा है कि अब रिटायर होंगे तब रिटायर होंगे, यानी लाइक्स टू कीप हिज सस्पेंस एक तरह से, छुपा के रखता है कि बिल्कुल लास्ट मिनट में आके बताते हैं कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, थैंक यू, अभी बिल्कुल लास्ट मिनट में आके वो बताते हैं कि मैं अब रिटायर हो गया। और टेस्ट क्रिकेट में वैसे किया उन्होंने, वनडे में भी ऐसे किया। तो आई थिंक इज गोना जस्ट कम एंड डू इट विदाउट इवन पीपल नोइंग। लास्ट टाइम भी बता रहे थे कि उनकी मम्मी डैडी आए हैं ग्राउंड में, सीरियसली अमेजिंग लग रहा है, अब कर देगा, अब छोड़ देगा। तो ही लाइक्स टू कीप हिज सस्पेंस। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमको वो ट्रैप में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा भैया, गलती हो गई। आपको जितना खेलना है खेलो, सीरियसली, और आपको जब करना है 3 बॉल आगे खेलो, बिल्कुल एंटरटेन करते रहो, लेकिन वही करना है उसे, वही तो करेगा। तो वो अपना, मेरे ख्याल से उनको देख के तो लग रहा है कि प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है IPL की। उनकी नी कैसी है उस पर कॉल वो लेंगे, बट अगर वो खेलेंगे तो के सब जगह पे येलो आपको देखने को मिलेगा। तो लोग इतना चाहते हैं उनको, बट आई थिंक हमको वो ट्रैप में नहीं वो करना चाहिए कि भाई कब रिटायर होंगे। वो आई थिंक वी लीव इट टू MS धोनी। आपने बड़े अच्छा बोले भाई कि बड़ा लोगों ने चाहते हैं। स्टार्टिंग से ही वाज दैट लाइकेबल। आपका रूम पार्टनर थे आपके? वो वाज ही रूम पार्टनर? रूम पार्टनर नहीं थे, हम साथ में पीछे बैठते थे। पीछे कहाँ बैठते थे? बस के अंदर। ठीक है, तो लास्ट सीट पे बैठते थे हम, सेकंड लास्ट पे बैठते थे। तो ही वाज अ क्राउड पुलर फॉर श्योर, क्योंकि वो उस टाइम में उस तरह का गेम खेलते थे जो अब ऑब्वियसली सब लोग खेलते हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे वो बड़े बड़े छक्के मारना और उस तरह से क्रिकेट खेलना, और उसके बाद ऑब्वियसली IPL आया, बट अब तो सभी लोग खेलते हैं। बट ही वाज अ क्राउड पुलर फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक सचिन वाज इन हिज डेज। तो उनके पास वो था, वो ऑरा था, एंड दैट इज बीन कैरिंग। एंड उन्होंने फिर अपने गेम को जिस तरह चेंज किया और अपने आप को एडजस्ट किया टीम के अकॉर्डिंग, सिंगल डबल क्रिकेट लेना। मैंने जो बात आपको बताई जो अभिषेक शर्मा के बारे में कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो MS धोनी ने जब स्टार्ट किया था तब वो भी ऐसे ही मारते ही थे, मतलब उनका वही था कि भैया ये छक्के मारने में बड़े हुए हैं। लेकिन देन ही चेंज हिज गेम सो मच, कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट उन्होंने चेंज किया। दैट इज हिज ग्रेटनेस, एंड ही स्टेड रेलेवेंट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स टिल टुडे। ही इज देखा है तो अभी भी रेलेवेंट है। तो आप उनको लास्ट 5 ओवर में भेजो तो वो उस तरह से खेलते हैं। आप पहले आएंगे, अगर वनडे में आते हैं उस तरह से खेलते हैं। तो उनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो स्किल है, वो मेहनत है, और उसके बगैर आदमी इतना बड़ा बनता नहीं है। तो भाई वो प्लीज़ वो स्टोरी बता दो कि MS धोनी ने आपसे क्या बोला था। प्लीज़ बताओ कि MS धोनी ने आपसे
क्या जिक्र किया था वो कि बस 20 लाख रुपए कमाने हैं करियर के नहीं, स्टार्टिंग? मुझे नहीं बोला था, मेरी वाइफ को बोला था। मेरी वाइफ कमाल है, क्या बोला? हाँ, उससे अच्छी बातचीत होती थी हमारी, हाँ, नई नई ठीक शादी है, हुई थी, ठीक है। तो हम भी वहीं बैठते थे। तो वो भाभी भाभी बोलता था मेरी वाइफ को। ठीक है, तो बोलता था भाभी कि मुझे बस 30 लाख कमाने हैं, अगर मुझे अगर वाह। अच्छी जिंदगी, क्योंकि तब वो नए नए आए थे टीम के अंदर। 2004 की बात होगी, 4 5 6 हाँ 5-6 हाँ, तो वो बोलते थे कि मुझे अगर रांची में अच्छी ज़िंदगी वो करना है तो 30 लाख अगर मेरे पास हो गए तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं आराम से मतलब घर भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी और मैं सुखी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। लेकिन वो डेस्टिनी में 30 लाख नहीं थे, वो 30,000 करोड़ थे मेरे ख्याल से। तो 30,000 करोड़, सही बात है। बिल्कुल। तो आई मीन ही वाज बहुत डाउन टू अर्थ है, और आई एम श्योर अभी भी होंगे, अब तो बहुत टाइम से मैं मिला नहीं हूँ, बट ही वाज वेरी हम्बल इवन देन। और वो ह्यूमिलिटी अभी भी दिखती है उनके अंदर, वो ह्यूमिलिटी। तो आई थिंक उनका बड़ा क्लियर गोल था कि भैया मुझे इतने कमाने हैं जिसमें मैं सुखी ज़िंदगी बिता लूँगा। ऑब्वियसली आपको कहाँ पता होता है, आप किसी यंग लड़के को आप पूछोगे तो वो बोलेगा भाई मैं इंडिया एक मैच खेल लूँ वही मेरे लिए काफ़ी। अब उसको थोड़ी पता है कि उसमें जाके 50 खेलेगा या 100 खेलेगा, वो तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो तो ऊपर वाले ही जानता है। बट यू नो ही वॉज वेरी हम्बल, बहुत down to earth है, you know, very likable person, very approachable, which he is even now. I feel, you know, he's still the same. Amazing. इससे बेस्ट क्या हो सकता है? और इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है भाई, आज से क्या होगा? इंडिया जीत रही है वर्ल्ड कप? जीतना तो बोलना मुश्किल है। इंडिया इज स्टिल यू नो क्लियर फेवरेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रही है, यू नो दे विल हैव टू हैव अ वेरी बैड डे अगर हारना है। हाँ, तो लेकिन 1 खेले 2016 में जो हुआ, तो वैसा तो कभी भी हो सकता है। सही बात है, कुछ चल गया अगर, क्योंकि कुछ ओवर इधर उधर हो जाए, आपका गेम इधर उधर हो जाता है, तो इंडिया विल हैव टू हैव अ वेरी बैड डे टू लूज, अदरवाइज इंडिया इज क्लियर फेवरेट्स है। और एक छोटा सा आपको मैं एक स्नीक पे एक बताइए तो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वसीम की क्लास इस वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से, वसीम भाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, उसमें मैं भी होऊंगा और वसीम भाई उसमें शेयर करेंगे। पूरे वर्ल्ड कप आएंगे भाई अपन, और फिर IPL भी आएंगे और कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो आप इंतज़ार आप करना है इसका। लिंक मैंने डाल दिया यूट्यूब चैनल की, ये रही वसीम भाई का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो जाके। और आप मिलते हैं, हर दिन मिलेंगे वर्ल्ड कप से 7 तारीख से वसीम की क्लास में। वसीम भाई हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है लोगों के लिए? बिल्कुल। फिर से मैं आने वाला हूँ यूट्यूब पे, और उसके बाद फेसबुक पे भी आऊँगा। बिल्कुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और यू नो जो भी हमको लगता है वो हम शेयर करेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे, और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। बिल्कुल, हर सेशन में आपके क्वेश्चन लेंगे और वसीम भाई उसका आंसर करेंगे। ठीक है ना? मिलते हैं आपको 7 फरवरी से रेगुलरली इन वसीम भाई की क्लास।